सोना है तो जागिए. 60% out of total 5 subscribers told me that they want content in local language. So here it was. I am Harry Goswami. Let's begin. Cryptocurrencies is on the rise and we all want a piece of that pie. We have our esteemed guest with us, Mr. Adesh Bakliwal. Hi. Welcome to the show. Okay, wait a minute. Since this man's political party might have funded my channel, we have another uninvited guest with us, Mr. Crypto Daddy. Jai Shiva Shambho. So Mr. Adesh Bakliwal, yes, look at me. The nation and its people are in huge doubt whether cryptocurrencies are going to be banned or not. What are your views on it? Well, as of now सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल डेटेड 23 अप्रैल 2021 में ये लिखा है कि एक प्रपोज्ड बैन हो सकता है. उनके आर्टिकल में क्लियरली मेंशन्ड है कि ट्रेडिंग पे, माइनिंग पे और क्रिएशन ऑफ क्रिप्टोकरेंसीज पे बैन होगा, लेकिन ये बैन कंप्लीट नहीं होगा. अगर ये बैन हुआ भी तो 3 to 6 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा जहां इन्वेस्टर्स उनके एसेट्स को सेल कर सकते हैं. इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल डेटेड 19 मई 2021 में ये मेंशन्ड है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स अनुराग ठाकुर और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स एक कैलिब्रेटेड अप्रोच रखेंगे इंस्टेड ऑफ कंप्लीट बैन. तो इसलिए गवर्नमेंट्स बाकी भी ऑप्शंस ढूंढ रहा है. नाइस. तो आरबीआई टीम क्या कर रही है? आरबीआई टीम कॉन्स्टेंटली इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से बात कर रही है, डिस्कशंस कर रही है. $1.5 बिलियन इंडियंस ने क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट किए हैं, तो ये तो गारंटी है कि इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा. जैसे चाइना ने उनकी सेंट्रल डिजिटल करेंसी युआन और स्वीडन ने उनकी करेंसी ई कोरोना निकाली है, वैसे इंडियन गवर्नमेंट आरबीआई की मदद से उनकी भी डिजिटल करेंसी निकाल सकती है. Our very own cryptocurrency. Wow! But why is government banning cryptocurrencies? The nation wants to know. पहली बात तो उसके वोलेटिलिटी की वजह से मिनटों में 10 to 20% उसके प्राइसेस ड्रॉप या गेन होते हैं. दूसरी बात, ये कोई लेजिट मार्केट नहीं है, इस पे कोई रेगुलेशन नहीं है, इसे ट्रैक नहीं किया जा सकता, इसलिए गवर्नमेंट को कोई इनकम सोर्स नहीं है, इससे कोई टैक्सेस नहीं मिल सकते. तीसरी बात, इससे क्रिमिनल एक्टिविटीज भी बढ़ सकती है. क्रिमिनल्स, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इसे इलीगली यूज कर पेमेंट कर सकते हैं. अंडरवर्ल्ड मध्ये लय ओळखीचे आहे आपले. बॅन झाला तरी जास्तीत जास्त काय जेल होईल. जेलला आपण घाबरत नाही, स्वतःचं ब्लॅक मार्केट क्रिएट करू आपण, कळलं का? हेलो. एग्जैक्टली 2016 और 2018 में भी बैन किया था, तो लोग इलीगली ट्रेड करने लगे. ये सेम 1970s 1980s के फॉरेन करेंसीज के लॉस की तरह है. इनफैक्ट इससे अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट क्रिएट हो सकता है. $3 ट्रिलियन का मार्केट, उसे बिलियंस लगेंगे कंट्रोल करने में. गोल्ड और ब्लैक मनी फिर भी फिजिकल एसेट्स थे, ये तो डिजिटल एसेट है. So, what are the options other than complete banning? वेल, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट कंप्लीट बैन नहीं करेगी. एक अनरेगुलेटेड इलीगल मार्केट से अच्छा है एक रेगुलेटेड लीगल मार्केट हो. ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट्स, स्ट्रिक्ट केवाईसी प्रोटोकॉल्स, इससे थोड़ा मार्केट रेगुलेटेड हो सकता है. Are you positive that government will take good measures? Yeah, let's hope for the best. वाह 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 वाह. हेलो, हाँ म्हणतंय टाक ₹1000. मेरा मानना है कि क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स तुम्हारे सैलरी के 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. Oh no, I've invested my entire salary in these cryptocurrencies. Big mistake. चुकीला माफी नाही. ₹200 टाक. 1 to 2 lakhs तक ठीक है, लेकिन अगर आप कमा रहे हो 10 lakhs और आपके इन्वेस्टमेंट्स है करोड़ों में, तो गवर्नमेंट प्रोब कर सकता है. अरे पण कशात करायचं ते तरी सांग. वेल, आज की डेट में क्रिप्टो करेंसीज बैन नहीं है, तो आप बाय कर सकते हैं. क्रिप्टो करेंसीज स्टोर करने के लिए और ट्रांजैक्शंस के लिए प्रोग्राम्स होते हैं कॉल्ड वॉलेट्स. वेल, अगर आप एक एक्सपीरियंस यूजर हो, लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना चाहते हो, तो हार्डवेयर वॉलेट्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे. ये एक सिक्योर स्टोरेज माना जाता है आपके डिजिटल एसेट्स, कॉइन्स और टोकन्स के स्टोरेज के लिए.
लेकिन आपको किधर क्रिप्टो सेंड करने हैं या किसी से पेमेंट लेना है तो आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड यानी पब्लिक और प्राइवेट कीज स्टार्टिंग विथ 0x गो काय चिकटकट नको काहीतरी सोपं सांग. सॉफ्टवेयर वॉलेट्स में पेमेंट एड्रेस मैन्युअली नहीं डालना पड़ता. सिंपल ट्रेडिंग के लिए सॉफ्टवेयर वॉलेट्स प्रेफरेबल है. जैसे स्टॉक मार्केट में है वैसा सेम यहाँ ब्रोकर्स और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है. मैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स प्रेफर करूंगा. Should I trust trading platforms? Whenever I search on Google, some say use Unocoin, use Binance, use WazirX or something else. करेंसी ये पीयर टू पीयर ट्रस्ट के बेसिस पे चल रहा है. अगर आपको डर है कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो ये डर जायज है. यूएस में eToro एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट हुआ करता था क्रिप्टो करेंसीज के ट्रेडिंग के लिए. Until 73% people lost their money. मेजॉरिटी यूट्यूबर्स रेफर एंड अर्न की फॉर्मेट के वजह से उस पर्टिकुलर एप्स की फेक पब्लिसिटी करते हैं. यूट्यूब के वीडियो से ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप प्ले स्टोर और उनके वेबसाइट्स पे जाके कस्टमर रिव्यूज देखें या फिर आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो 6-7 महीने से ऐसे एप्स यूज कर रहे हैं उनका रिव्यू लीजिए. इलॉन मस्क म्हणतोय बिटकॉइन घ्या, मग म्हणतोय डॉगी घ्या. डॉगी काय डॉगी? युट्यूबवर तर सगळं भलतच चालू आहे. सेफ मून घ्या, बायनान्स घ्या, शिबा घ्या, डॉगी घ्या. नेमकं कुठलं घ्यायचं रे भाऊ? मैं प्रिफर करता हूँ कि ऐसे हाइप्स के पीछे ना जाओ. अगर आप किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हो और फिर कॉइन बाय कर रहे हो तो पहले उनका ट्वीट का वेट कीजिए, फिर उस कॉइन में इन्वेस्ट कीजिए और फिर लॉस में जाइए. कोई भी कॉइन बाय करने से पहले उसकी एक्सटेंसिव रिसर्च जरूरी है. उसके यूज केसेस क्या है, उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है, उनकी डेवलपर कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है, ये सब देखना जरूरी है. coinmarketcap.com और coingecko.com ये वेबसाइट्स पे आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी. याद रखिए पैसा आपका है तो इन्वेस्ट कहाँ करना है ये भी आप ही डिसाइड करेंगे. What about Putin coin, Trump coin? हाँ, 9000 times growth. मेजॉरिटी कॉइन्स ये इथेरियम इकोसिस्टम पर ही बने हैं. The transactions done on these ecosystems are very trustless. बहुत सारे अल्ट कॉइन्स एग्जैक्टली मिरर इमेजेस है बिटकॉइन के और ईथर के, इसलिए उनके वैल्यूज में फ्लक्चुएशंस आई तो अल्ट कॉइन्स के भी वैल्यूज में फ्लक्चुएशंस आएगी. ERC-20 टोकन्स यानी कॉइन्स, अल्ट कॉइन्स जो इथेरियम प्रोटोकॉल, इथेरियम इकोसिस्टम फॉलो करती है, ऐसे कॉइन्स 5 मिनट में बन सकते हैं. जी हाँ, 5 मिनट. कुठल्याच वेबसाईटवर नीट धड प्राइस नाहीये. काय गेम चालू है? मैंने पहले ही कहा था कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है. वी आर इन द अर्ली डेज ऑफ क्रिप्टो, सो इट्स डिफिकल्ट टू एक्सेस द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर करेंसी. दुनिया भर में करोड़ों लोग अलग अलग ऐप से क्रिप्टो का ट्रेडिंग करते हैं, उसे बाय और सेल करते हैं. तो जब मार्केट सेट होता है, जब मार्केट एडजस्ट होता है, तभी उसके ओरिजिनल प्राइसेस दिखते हैं. कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स डेलिबरेटली मार्केट का और क्रिप्टो करेंसी का मैनिपुलेशन कर सकती है. एक और बात, बहुत सारे क्रिप्टो ट्रेडिंग एप्स यूपीआई ट्रांजैक्शंस और बैंक ट्रांसफर में पेमेंट्स और चार्जेस नहीं दिखाती, लेकिन उनके हिडन चार्जेस भी है. दे माइट टेक 1 or 2% व्हेन यू बाय और सेल क्रिप्टो करेंसीज. सावधानी है जरूरी. छान छान. This was bigger news than Kangana Ranaut's Twitter suspension. Now, the most important question of today is, what is cryptocurrency? What is this? iPhone ringtone on my MI phone. Hello. You want the topic of my next video? Whether it will be the era of fake influencers and social media detox, or jobs, past, present and future. Stay tuned. Till then.